फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फोर्स एंड मोशन के बारे में। तो जो भी कंसेप्ट फोर्स एंड मोशन के रिलेटेड होगा, जो ये क्लास 10th के साइंस में आपको दिया है, वो मैं आपको यहाँ पे कवर करूंगा। बहुत सिंपल। सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फिर मोशन क्या होता है। ठीक है, मैं एकदम सिंपल सा कंसेप्ट बताऊंगा कि फोर्स क्या होता है। किसी भी चीज को जब आप धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, तो डेट इज नथिंग बट फोर्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं जनरल लैंग्वेज में? फोर्स। किसी भी चीज को आप धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो, उसको हम कहते हैं फोर्स। और उस फोर्स की वजह से क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, अभी देखो ये मार्कर है, अगर मार्कर को मैंने धक्का दे दिया इस तरह से, तो क्या हुआ, ये मूव हो गया, यहां से यहां पर मूव हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। लेकिन ये फोर्स लगाने की वजह से, आप इसको ऊपर से देखो, अगर मैंने यहां से लगाया इस तरह से, तो फोर्स लगाने की वजह से पहले उसकी पोजीशन ये थी, अब ऐसी हो गई। इसका मतलब वो उसका पोजीशन मूव हो गई, मूवमेंट में आ गया। तो जब फोर्स लगता है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूवमेंट में आ जाता है। उसको कहते हैं मोशन, उसको कहते हैं मोशन। तो फोर्स समझ में आ गया, धक्का लगाना या फिर कोई चीज को अपनी तरफ खींचना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। और उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन में आ जाता है, मूवमेंट में आ जाता है, अपनी प्लेस छोड़कर दूसरी प्लेस पर जाता है, ये होता है। तो इसको कहते हैं मोशन। ये आपका जनरल डेफिनेशन है फोर्स एंड मोशन का। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि न्यूटन्स ने फोर्स के बारे में क्या कहा था। ठीक है, न्यूटन्स ने फोर्स के बारे में क्या कहा था। न्यूटन्स का सेकंड लॉ है फोर्स के बारे में, बहुत प्यारा लॉ है न्यूटन्स का फोर्स के बारे में। न्यूटन्स भाई क्या बोले थे कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम का पी यूज करता हूं मैं। तो यहां पर न्यूटन्स क्या बोला है कि जब मोमेंटम में टाइम के साथ चेंज आता है, तो वो इसलिए आता है क्योंकि वहां पे फोर्स लग रहा है, या मोमेंटम जब चेंज होता है उसकी वजह से वहां पे फोर्स क्रिएट होता है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो फोर्स कब लगता है, जब भी फोर्स लगेगा तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बात यह आएगी कि सर मोमेंटम क्या चीज है, क्या चीज है मोमेंटम। बहुत सिंपल से जानेंगे हम। मोमेंटम को पी से डिनोट करते, किससे, पी से। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास होता है, सबको पता है। मास मतलब वजन, जो केजी में हम लोग मेजर करते हैं, जो केजी में मोचते उसको मास कहेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का मास होता है केजी में, और अगर उसका वेलोसिटी है, वो मोशन में है, तो उसका वेलोसिटी भी होगा, रफ्तार होगी। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मोशन और रफ्तार होती है, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा मूवमेंट। आपको क्या मिलेगा, मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम मिलेगा आपको। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। एग्जांपल करते हैं कि एक गाड़ी चल रही है, ट्रक, एक गाड़ी चल रही है। अब ट्रक एक लोडेड ट्रक है, तो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा केजी में, मान लो 10 टन वजन है उसका। अब वो चलती जा रही है, तो क्या उसका क्या वजन चेंज होगा क्या, नहीं, वो तो उतना ही वजन रहेगा। एक मेजर हम लोग समझ लेते हैं, तो उसका एक वजन रहेगा, और वो जब चल रही है मूवमेंट में, तो उसकी वेलोसिटी उसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाएंगी, रफ्तार आ जाएंगी। तो जब मूवमेंट मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वहां पर बनेगा मोमेंटम, वहां पर बनेगा मोमेंटम। तो हर ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहता है तो उसका एक मोमेंटम होता है, उसका क्या होता है, एक मोमेंटम होता है। लेकिन न्यूटन साहब क्या बोलते हैं कि जब ये मोमेंटम टाइम के साथ, वक्त के साथ चेंज हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे फोर्स लग रहा है। अब मोमेंटम कैसे चेंज होता है, उसके बारे में ध्यान देते हैं। मोमेंटम में दो चीज होती है, मास और वेलोसिटी। तो दो ही चीज से मोमेंटम चेंज हो सकता है, या तो किसी के मास के चेंज होने की वजह से, या तो किसी के वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से। अब मान लो आपने गाड़ी लेके गए, और गाड़ी आपकी एक मोशन में जा रही है, तो क्या गाड़ी का मास सडनली चेंज होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। तो मास तो आपका मैक्सिमम बहुत टाइम कांस्टेंट ही रहता है, मास चेंज नहीं होगा। तो टाइम के साथ चेंज क्या होगा, टाइम के साथ चेंज क्या होगा, यहाँ पे टाइम के साथ चेंज होगा। जैसे मैंने क्या बोला कि मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, किसके साथ, टाइम के साथ, इसलिए उसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के साथ, कि टाइम के साथ मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन मुझे बताओ कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, जैसे जैसे मान लो आप एक गाड़ी चला रहे हो, अब गाड़ी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पर लेके गए, 1 घंटे तक के आपने चलाया गाड़ी मान लो, तो 1 घंटे बाद उसका वजन चेंज हो जाएगा क्या,
नहीं होगा, जितना पहले उसका वजन था अभी भी वही होगा, क्योंकि हमने उसमें कोई चेंजेस लाए नहीं। तो मोमेंटम में मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो फिर चेंज क्या होगा? चेंज होगा वेलोसिटी, रफ्तार। अगर गाड़ी की रफ्तार चेंज हो रही है, इसका मतलब उसका मोमेंटम चेंज होगा टाइम के साथ। और जाहिर सी बात है, कोई भी गाड़ी एक कांस्टेंट रफ्तार के साथ नहीं चल सकती। मैक्सिमम प्रैक्टिकली वो चेंज होती रहती है, कभी उसकी स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, कभी उसका डायरेक्शन बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज आएगा। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ, वक्त के साथ, तो इसका मतलब वो इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि उसके अंदर फोर्स लग रहा है। ये मोमेंट, ये न्यूटन साहब ने कहा था। समझ में आ रहा है? अब वेलोसिटी दो तरीके से चेंज होती है। वेलोसिटी का मतलब होता है रफ्तार। या तो आप उसकी स्पीड चेंज करो, या तो आप उसकी स्पीड चेंज करो, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज करो। स्पीड चेंज करोगे गाड़ी की तो वो तभी चेंज होंगी जब उसमें फोर्स लगेगा। और डायरेक्शन, या तो फिर डायरेक्शन चेंज होंगी गाड़ी की, वो तभी चेंज होगा जब उसमें फोर्स लगेगा। तो ये दोनों चेंज कब होगा? जब उस पर फोर्स लगेगा। आप गाड़ी 100 की स्पीड पे चला रहे हो, ठीक है, सडनली सामने कुछ ट्रैफिक आ गया, तो आपने क्या करोगे? इसकी स्पीड कम कर दोगे। स्पीड कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ब्रेक के क्या है? अप्लाइड फोर्स है। तो फोर्स लगा रहे तभी तो स्पीड चेंज हो रही है ना, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, आप गाड़ी स्ट्रेट लेके जा रहे हो, अब सडनली आगे रोड टर्न हो गया, तो आप गाड़ी को टर्न कर दिए। मान लो स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लेकिन गाड़ी को उसी स्पीड में जब टर्न करोगे तो वहां पर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस डायरेक्शन, जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है। वेलोसिटी भी चेंज होती है, समझ लो, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको फोर्स लगेगा। डायरेक्शन चेंज, गाड़ी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो न्यूटन साहब ने यही कहा था कि जब भी मोमेंटम में चेंज होता है तो वो टाइम के साथ वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे फोर्स लग रहा है। अब मोमेंटम में मैंने बोला मास कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, तो फिर चेंज क्या होगा? वेलोसिटी। और जब भी वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज करते हैं तो वो बन जाता है एक्सेलरेशन। क्योंकि आपको गाड़ी का वेलोसिटी, रफ्तार कैसे चेंज करेंगे? एक्सेलरेटर से। तो एक्सेलरेटर कहां से आया? एक्सेलरेशन से। मतलब जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी, स्पीड टाइम के साथ चेंज होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगा, यहां पर बनेगा एक्सेलरेशन। तो ये वाला यहां पर फोर्स बना था F = ma न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है। समझ में आई बात? ये होता है फोर्स, ये होता है फोर्स। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन की। किसकी बात करेंगे? सर्कुलर मोशन की। क्या होता है मोशन? सर्कुलर मोशन, मोशन जिस ट्रैक पर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको कहते हैं मोशन। मोशन जिस तरीके से आपका, सॉरी ट्रैक बोल रहा हूं, जिस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको कहते हैं मोशन। अब गाड़ी अगर आप स्ट्रेट चला रहे हो तो ये लीनियर मोशन हो जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज आप सर्कुलर में घुमा रहे हो तो ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने एक धागे में पत्थर को बांधकर घुमा रहा हूं, तो यहाँ पे पत्थर जो है वो इस मोशन में घूमेगा, सर्कुलर मोशन में। कौन से मोशन में? सर्कुलर मोशन में। तो वो मोशन, ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट आपका सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में मूव हो रहा है, उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब उसके अंदर एक और कंसेप्ट आता है UCM, जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एकदम सिंपल सा तरीका बता दूं। आपने पत्थर बांधकर एक रस्सी से घुमाया और अब आप एक स्पीड पे घुमा रहे हो, ना तो स्पीड कम कर रहे हो ना तो स्पीड बढ़ा रहे हो। जब सर्कुलर मोशन वाली चीज की स्पीड ना तो कम होती है ना तो बढ़ती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है और वो इस तरह से घूम रहा है कि ना तो उसकी स्पीड बढ़ रही है ना तो कम हो रही है, मतलब कांस्टेंट रह रही है, तो ऐसे मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं। जब भी सर्कुलर मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें एक कंसेप्ट आता है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। एग्जाम्पल दूंगा, आप गाड़ी पे, आप बस में बैठे हो, ठीक है, बस सीधी सीधी जा रही है, लेकिन अचानक बस के ड्राइवर ने लेफ्ट टर्न मार दिया, बस को ऐसा सर्कुलर घुमा दिया, सर्कल में घुमा दिया। बस इस तरह से सीधी सीधी जाके बस के ड्राइवर ने इस तरह से सर्कुलर में घुमा दिया बस को। तो यहाँ पर जब सर्कुलर में घूमेंगी
तब क्या होगा, तब क्या होगा, आप जो बैठे हो, जितने भी पैसेंजर बैठे हो, वो बाहर की तरफ राइट साइड, अगर लेफ्ट में बस घूम रही है तो आप लोग राइट की तरफ इस तरह से झुकोगे, राइट की तरफ इस तरह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करोगे अपने ऊपर। आपको लगेगा कि कोई राइट की तरफ आपको खींच रहा है। किए होंगे ना गाड़ी में चलाते चलाते अचानक लेफ्ट टर्न मारो तो आप राइट की तरफ जाते हो, तो ये जो राइट की तरफ जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको खींच रहा है, तो वो जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सॉरी उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ खींचने। और इसी तरह से जब कोई भी बॉडी सर्कल में मूव हो रही है और उस बॉडी को कोई सेंटर की तरफ खींच रहा है, एक बॉडी इस सर्कल में मूव हो रही है, मान लो ये बॉडी है और इस बॉडी को कोई सेंटर की तरफ खींच रहा है कोई फोर्स, तो ऐसे फोर्स को कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द रेडियस, तो उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में घूम रहा है और घूमते घूमते उसको एक खिंचाव महसूस होता है अपने सेंटर की तरफ, जिस सर्कल में घूम रहा है उसके सेंटर की तरफ, रेडियस की तरफ, तो उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जांपल दूंगा कि जब अर्थ सन के अराउंड में घूमती है, मान लो ये अर्थ है और सेंटर में सन है, तो जब अर्थ सन के अराउंड में घूमती है तो एक सर्कुलर में घूमती है और घूमते घूमते एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो सन है उसको अपनी तरफ खींचता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कौन से फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन क्या करता है, अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो फोर्स अपनी तरफ खींच रहा है, ये जो एक्सपीरियंस करती है अर्थ की कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है, ये फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। वहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है और वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, सर्कल सेंटर से दूर बाहर की तरफ, तो उसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एग्जांपल दूंगा, जब झूला घूमता है ना, तो जब एक स्पीड ले लेता है तो झूला बाहर की तरफ जाता है इस तरह से, इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है।